शरीर में जितने रोम होते, पाखंड धर्म आश्रय ले, वैदिक धर्म जो त्याग कर, आसी पत्र वन में जा गिरे, कोड़ों से पिटता वह नर। राजा राज कर्मचारी निर्दोष को दंड यदि देता है, यमदूतों ने पकड़ उसे सूकर मुख में फेंका है। यमदूत कुचलते हैं वैसे जैसे गन्ने कोलू में, जैसे निर्दोष रोए थे वैसे रोए चीखों में। खटमल जैसे जीवों पर जो हिंसा करता है यहां, अंधकूप में वह गिरे, उसकी कटाई होती वहां। दूजे को खिलाए बिना स्वयं ही सब कुछ खा लेता, कौवे समान वह होता है, कृमि भोजन नरक पा लेता। 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा विशाल कुंड है, कीड़ा बनकर रहना पड़े, कीड़ों का वहां झुंड है। कीड़े उसे हैं नोचते, वह कीड़ों को खाता है, जब तक शोधन नहीं होता कष्ट भोगता जाता है। ब्राह्मण का अपमान करे, स्वर्ण रत्न का हरण करे, यमदूत उसे संदंश में डाल के खाल नोच करें। अपनी स्त्री के सिवा अन्य स्त्री संभोग करे, तप्त सूर्य नरक में पड़े, कोड़ों से पिटता फिरे। अगम्य पुरुष संग स्त्री यदि यहां संभोग करे, उसकी सजा भी वही है, तप्त सूर्य नरक जा गिरे। पुरुष को तपाए लोहे की स्त्री मूर्ति से लिपटाते, स्त्री को तपाई लोहे की पुरुष मूर्ति से चिपकाते। पशु के संग व्यभिचार करे, वज्र कंटक शालमली, नरक उसको मिलता है, कंटीले से मार चली। जो राजा मर्यादा का यहां उल्लंघन करते हैं, वे तरणी में गिरते हैं, नदी की खाई में रहते हैं। वह तरणी नरक नदी है, मलमूत्र रक्त केश बहें, हड्डी चर्बी मांस पीव, गंदी चीजें भरी रहें। जल जीव उसे नोचे है, पाप के कारण मुक्त न हो, शरीर छूटता ही नहीं, करनी का फल भोगे वो। लोक लाज को त्याग कर, शूद्राओं के संग रहकर, पशु समान आचरण करे, जाते पियोद नरक के घर। है पियोद सागर यह, विष्टा मूत्र कफ से है भरा, घृणित वस्तु वे खाते हैं, मिलता उनको नहीं सिरा। ब्राह्मण आदि उच्च वर्ग के कुत्ते गधे जो पालते हैं, शिकार में जो लगे रहें, पशुओं का वध करते हैं। मरने के उपरांत वह प्राण रोध नरक जाते हैं, यमदूत लक्ष्य बनाए उन्हें, बाणों से बींधे जाते हैं। जो पाखंडी पाखंड से यज्ञ में पशुवध करते हैं, विषसन नरक में जाते वह यमदूतों से पिटते हैं। जो नारी को कामातुर होकर वीर्य पिलाते हैं, लाल भक्ष नरक में गिरता, यमदूत वीर्य चटाते हैं। चोर हो या राजपुरुष, घर किसी का जलाते हैं, डाका डालते हैं या
किसी को विष पिलाते हैं। मरने के पश्चात वह सार में या दन में जाते, वज्र दांत के 700 कुत्ते काटने हैं आते। दान हो या गवाही हो, झूठ कोई यदि बोले है, आधार शून्य अवीचमान, नरक उसे फिर तोले है। 100 योजन पहाड़ से सिर के बल गिराते हैं, शरीर टुकड़े टुकड़े कर यमदूत दंड दिलाते हैं। व्रत में जो मद्यपान करे, क्षत्रिय वैश्य सोमपान करे, अहपान नरक में गिरे, आग का सरिया मुंह उतरे। स्वयं को बड़ा मानकर बड़ों का सम्मान ना करे, चार करदम नरक गिरे, मुंह के बल नीचे गिरे। भैरव यक्ष राक्षस का नरमेघ में यजन करें, रक्षोगण भोजन जावें, रक्तपान राक्षस करें। निरपराध जीवों को तरह तरह से फांस कर उनको पीड़ा देते हैं, शूल प्रोत नरक उनका घर। भूख प्यास सताती है, पक्षी उनको नोचे हैं, फिर उनको अपने किए सारे पाप याद आते हैं। उग्र स्वभाव पुरुष जो जीवों को कष्ट देते हैं, दंड शोक नरक गिरते, सर्प उनको निगले हैं। दूजे प्राणी को जो यहां अंधेरी कैद में डाले हैं, विषैली आग धुएं के अवट निरोधन पाते हैं। घर आए अतिथि को क्रोध भर जो देखे हैं, पर्यावर्तन नरक पड़े, गिद्ध कंक उसे नोचे हैं। अपने को धनवान समझ सब पर टेढ़ी नजर रहे, तरह तरह के पाप कर धन संचय जो करत रहे। वह नराधम मरने पर सूची मुख नरक गिरे, यमदूत सुई धागे से सारे अंग सिया करें। यमलोक में नरक हैं सैकड़ों, सारांश में यहां उल्लेख हुआ, कर्मों के अनुसार ही पापी का उनमें गमन हुआ। धर्मात्मा स्वर्ग जाते हैं, पुण्य क्षीण फिर होते जब, शेष बचे कर्मों के संग, जन्म लेते यहां वह तब। धर्म अधर्म निवृत्ति का वर्णन पहले कर दिया, 14 भुवन वर्णन किया, ब्रह्मांड कोश अब पूर्ण किया। भगवान के स्थूल रूप का और सूक्ष्म फिर रूप का श्रवण कर चित स्थिर कर, अंत में सूक्ष्म रूप का। मैंने परीक्षा तुमसे भूमंडल वर्णन किया, पाताल नरक और ज्योतिर्गण लोकों का संक्षेप किया। स्थूल रूप प्रभु का यह जीव यहां सब रहते हैं, जीवन मृत्यु चक्कर में सब फंसे यहां बसते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पंचम स्कंद पूर्ण हुआ, जप लो प्रभु का नाम। जय शुकदेव भगवन की, भक्त कहे परशुराम। भक्त कहे परशुराम। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए शुभारंभ करते हैं षष्ठ स्कंध। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, योगीराज पर ब्रह्म, राजाधिराज सच्चिदानंद, श्री कृष्ण आपको नमन। चंद्रमा की चांदनी, सूरज की किरण, चंद्रमा की चांदनी, सूरज की किरण। कौन है वो कौन है वो जिसने बनाए हैं धरती और गगन, धरती और गगन। वो हैं कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो कृष्ण 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 हरे कृष्ण। वो हैं कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो बोलो कृष्ण 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 हरे कृष्ण। वो हैं कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो कृष्ण 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 हरे कृष्ण। वो हैं कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो कृष्ण 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 हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री सुखदेव भगवान। जय श्री व्यास भगवान। अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ। प्रथम अध्याय। राजा परीक्षित ने कहा, निवृत्ति मार्ग आप बता दिए। जीव ब्रह्मलोक जो पहुंचे, ब्रह्मा जी संग मुक्त हुए, उसका भी वर्णन किया, जिससे स्वर्ग मिलता है, प्रकृति संबंध ना छूटे है, संसार चक्र फिर मिलता है। अधर्म से नरक मिलते हैं, आपने यह भी बता दिया। स्वयंभुव मनु का भी मनवंतर वर्णन कर दिया। प्रियवर्त उत्तान पाद वंश चरित्र भी सुना दिया। द्वीप वर्ष सागर पर्वत वृक्षों का निरूपण किया। वर्ष विभाग लक्षण परिमाण नक्षत्रों के बता दिए। अतल वितल पाताल का
आप विवेचन हैं किए। उपाय जानना चाहूं मैं, नरक भोगना ना पड़े। मनुष्य अनुष्ठान क्या करे, मुक्ति मार्ग पर चल पड़े। श्री सुखदेव अब कहते हैं, पाप मनुष्य करता है यहां, यदि प्रायश्चित ना करे, नरक भोगना पड़े यहां। रोग मृत्यु से पहले ही पापों पर विचार करे, प्रायश्चित उसकी दवा है, झटपट वह उपचार करे। राजा परीक्षित ने पूछा, पाप वासना विवश करे, पुनः वही कर्म करता है, मनुष्य को वह लाचार करे। प्रायश्चित के उपरांत भी फिर वही कर्म करता है, गंगा नहान कर भी ले, धूल में पुनः लिपटता है। श्री सुखदेव ने कहा, कर्म से कर्म का नाश न हो, अज्ञान के कारण ही यहां पाप वासना नष्ट न हो। धर्म पथ पर जो चले, रोग पास फिर नहीं आते। नियम का जो पालन करे, तत्व ज्ञान वह हैं पाते। झुरमुट बांस में आग लगे, जंगल बांस जला देवे। धीर पुरुष तपस्या से पाप को सब जला देवे। दान सत्य और यम नियम बाहर भीतर पवित्र रहे, इसके साधन 9 हैं, पाप हमेशा दूर रहे। भक्त तो बिरला ही होता, सदा प्रभु की शरण रहे। भक्ति पाप को भस्म करे, कोहरा सूर्य से दूर रहे। परीक्षित पाप की शुद्धि जैसी प्रभु शरण से हो, तब से भी न हो पाती। आत्मसमर्पण होए जो, भक्ति पंथ सर्वश्रेष्ठ है, भय रहित कल्याण स्वरूप। संत इसी राह पर चलते, भगवत पारायण हैं अनूप। जैसे शराब घड़े को नदियां पवित्र कर न सकें, बार बार का प्रायश्चित पाप को शुद्ध न कर सके। श्री कृष्ण के चरणों का मकरंद जिसने पान किया, समझो प्रायश्चित हो गया, यम का पाश भी काट दिया। इतिहास एक प्राचीन है, प्रभु यमदूत संवाद हैं। तुमको मैं बताता हूं, संतों का यह वाक्य है। कान्यकुब्ज नगर में दासी पति ब्राह्मण था। दासी से दूषित हुआ, उसका नाम अजामिल था। कभी राहजनी करता, कभी जुए से छल करता, धोखे से धन हड़प लेता, ऐसे कुटुंब पालन करता। ऐसे ही फिर बीत गए वर्ष 88 थे उसके। दासी के बच्चे पालते, लक्षण उभरे कुकर्म के। बूढ़े के 10 पुत्र थे, सबसे छोटा नारायण माता पिता का दुलारा था। जीते सबका तन और मन, हृदय उसी को सौंप दिया। मोह के कारण अपना सब, तोतली बोली सुन सुनकर उसे प्रसन्नता होती तब। जब वे खाता उसे खिला, पानी पीता उसे पिला। मृत्यु सर पर आ पहुंची, उसका भी पता न चला। इतना मूर्ख हो गया, मृत्यु समय भी आ ही गया। पुत्र मोह में वह पागल, पूरा फंसता ही गया।
फिर अजामिल ने देखा 3 यम के दूत आए, शक्ल भयंकर उनकी थी, साथ फांस ले कर आए। नारायण कुछ दूरी पर खेल रहा था मस्त मगन, डर से अजामिल चीख पड़ा, नारायण नारायण।